नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पैसे बचाना क्यों जरूरी है। अभी हम बात करेंगे कि आपके पैसों को किन किन चीज़ों से खतरा है, जहाँ पर पैसे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। जब हम फाइनेंस प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है मनी प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट। जो मनी प्रोटेक्शन मतलब होता है पैसों को बचत करना। तो पैसों को किससे बचाएंगे जिससे खतरा होता है। सबसे पहला जो खतरा है कि आपका हेल्थ का। आप देखते होंगे कि घर का कोई सदस्य या फिर आप कभी अगर मेडिकल जाते हैं तो इसका बिल कितना आता है। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो फिर लाखों में बिल आता है। लोग लोन ले लेते हैं, लोन कर्जे के चक्कर में पड़ जाते हैं, जमीन बाड़ी बेच देते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पैसे ना होने के कारण मरने के लिए भी छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। आपके हेल्थ का इंश्योरेंस करिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा कोई मान ले, कोई अगर अनहोनी हो जाती है तो फिर आपका जो सारा पैसा है वो चला जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं। इसके बाद दूसरा आता है इमरजेंसी फंड। हमने कोरोना पीरियड में देखा ही होगा कि कैसे लोगों के इनकम बंद हो गए थे, लोगों को नौकरी छोड़ना पड़ गया था, बिजनेस बंद हो गए थे। तो आप भी अगर बिजनेस या फिर नौकरी कर रहे हैं तो फिर एक इमरजेंसी फंड बना के रखिए। अगर मान लो किसी तरह का कोई अनहोनी हो गई, आपका बिजनेस बंद हो गया या फिर नौकरी छोड़नी पड़ी, 5-6 महीनों के लिए कुछ इस तरह से एक जुगाड़ बना के रखिए, इस तरह व्यवस्था करके रखिए ताकि ये इन मुश्किल परिस्थितियों में काम आ सके। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड भी बनाना जरूरी है। उसके बाद आता है टर्म इंश्योरेंस। अगर आप घर के कमाऊ सदस्य हैं, मान लो आप कल को नहीं रहे, तो फिर आपके घर की देखभाल कौन करेगा। घर का खाना पीना, खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, इन सब की देखभाल के लिए एक अल्टरनेट सोर्स होना जरूरी है। तो इसीलिए आप अपना टर्म इंश्योरेंस जरूर कराएं, ताकि कल अगर आप ना रहें तो फिर जो आने वाले पैसे हैं उससे परिवार का गुजारा चल सके, बच्चों की पढ़ाई चल सके। तो टर्म इंश्योरेंस भी जरूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा चीज है जो हमारा जमा पूंजी डुबा देता है। बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो अपने सारा जमा पूंजी लालच के चक्कर में, एक महीने में दुगुना तिगुना होने के चक्कर में ऐसे जगहों पे लगाए हैं जिससे कि उनका पैसा डूब गया है। अब वो पछता रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें वो सेफ रहें। ऐसा ना हो कि लालच के चक्कर में आप ऐसे जगह इन्वेस्ट कर बैठे जहाँ पर आपका पैसा डूब जाए। तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से बचें। अभी आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा दो पर्पस के लिए होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपका कोई गोल प्लान 1-2 साल के लिए है तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। और इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप कोई सेफ एसेट चुनें, जैसे कि बैंक की आरडी हो गया या एफडी हो गया, इस तरह के एसेट में इन्वेस्ट करें। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां आप 20-25 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे 20-25 साल के लिए तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी पे जा सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हमने जो भी बात की है उसके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो हम लोग इंश्योरेंस टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।